हिंदी व्याकरण सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उसका बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बोलने वाले अर्थात मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाले तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप। जिसके विषय में बात की जाए वह, वे, यह, ये, उसे, उसको, उनको, उनके लिए। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारी कुल्हाड़ी वह है, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। वह और इस निश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध न हो अर्थात अनिश्चय का पता चले, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ कुछ खाने को दो, बाहर कोई है। अब यहाँ पर कुछ और कोई किसी निश्चित बात का पता नहीं चलता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उसे निजवाचक, जैसे मैं अपने आप खाना ले लूँगा, मैं तुम्हें अपना काम स्वयं करने के लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यानी अपने आप खाना खाना और स्वयं करना, कार्य करना। यहाँ पर आप और स्वयं, जैसे मैं खुद पढ़ लूँगा, खुद जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, जिससे वाक्य में प्रश्न का पता चलता है। जैसे अंदर कौन है, माँ क्या कर रही है। यहाँ कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अंतिम और छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। यहाँ पर जो और वो ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।